हे गाइस, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। मेरा नाम है ओम पांडे। मैं हूँ इंडियन लेकिन रहता हूँ यूके में। मैं शेयर करूँगा अपना खुद का एक्सपीरियंस और जो स्टूडेंट यूके में रहते हैं या ओवरसीज़ में रहते हैं तो उनके पीछे क्या क्या कहानियाँ होती हैं। तो आइए ले चलता हूँ मैं एक छोटे से जर्नी पे। कैसा लोगों का एक्सपीरियंस होता है, क्या क्या लाइफ होती है, कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे ख्याल से मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सपना देखते हैं कि मैं भी विदेश जाऊंगा, वहाँ पे जाके अपना करियर बनाऊंगा, वहाँ जाके एक डिग्री लूँगा और वहाँ जाने के बाद नई जगह होती है, नई संस्कृति होती है, नया कल्चर होता है और एक सुनहरा भविष्य का सपना लेके वो अपना देश छोड़ के निकलते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम की जो मुस्कुराहट वाली जो तस्वीरें होती है उसकी जो पीछे छुपी हुई एक सच्चाई होती है जो सिर्फ वही समझ सकता है जो इस रास्ते पे गुजरा हो या गुजर रहा हो। लेकिन ना धीरे धीरे आपको बहुत कुछ सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। जब मतलब असलियत का सामना होता है ना, तब वही जो चमक धमक होता है, जो नई सारी चीज़ें आप देखते हो तो वो कहीं ना कहीं धुंधली सी नज़र आने लगती है। क्योंकि आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है, ना माँ होती है, ना पापा होते हैं, ना सिस्टर होती है, ना ही कोई फ्रेंड्स होता है कि ये पूछ ले कि भाई आपके लाइफ में चल क्या रहा है। और आप थोड़े से स्टक हो जाते हो। जब आप अकेले रह रहे होते ना तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये होता है कि आपके साथ ना मम्मी होती है कि पूछ लेती है कि भाई बेटा आपने खाना खाया या नहीं खाया, या फिर डैडी का या पापा का वो सपोर्ट नहीं होता, वो साइलेंट सपोर्ट नहीं होता है। और आप 4x4 के कमरे में जब रहते हो ना तो एक अजीब सा सन्नाटा होता है और वही सन्नाटा हर रात कानों में गूंजता रहता है। और बस अब सब कुछ खुद करना पड़ता है, खाना बनाना, खाना खाना, सफाई करना, घर का क्लीनिंग करना, अपना जॉब के लिए रेडी होना, यूनिवर्सिटी जाना। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ में इंसान सब कुछ अकेले कर रहा होता है और काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना वो ये होता है कि जब आप 4x4 के कमरे में रहते हो ना तो आपको होम सिकनेस सा फील होने लगता है। मतलब ज़िंदगी का वो हिस्सा जो होता है ना, कि मतलब आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो आपके लाइफ में एक अजीब सी हैप्पीनेस होती है कि चलो ठीक है, मेरे आसपास फैमिली है, मम्मी है, पापा हैं, सिस्टर्स हैं। और अगर आप सैड फील कर रहे हो या कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा हो तो आप बाहर जा सकते हो आपके फ्रेंड को फ़ोन करके। एटलीस्ट कुछ नहीं तो 10 मिनट जाके आप चाय पी के, टपरी पे चाय पी के गप्पे मार सकते हो। तो जो आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, जो यहाँ पे आपको वो सब चीज़ देखने को नहीं मिलता है। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आपको फ्रेंड को भी मिलना होता है तो पहले सबसे पहले आपको उनको फ़ोन करके या मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, भाई आज तू अवेलेबल है क्या, तेरी शिफ्ट है क्या। तो ये ओवरसीज़ की लाइफ होती है। तो कहीं ना कहीं एक होम सिकनेस जो होता है ना वो आपका अ, एक हैबिट बन जाता है, बट फिर भी आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि लाइफ में इतने सारे फेस्टिवल्स आते रहते हैं और जब वो फेस्टिवल्स आता है ना तब तो भाई पूछो मत क्या फील होता है कि मतलब ऐसा ही फील होता है कि आप यहाँ पे हो और आप प्रॉपरली जो प्रेजेंट हो, आपकी बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिल है, आपका दिमाग है वो कहीं ना कहीं इंडिया में घूम रहा होता है या आपके होम कंट्री में घूम रहा होता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और भाई साहब, जब फेस्टिवल का दिन आता है ना और फेस्टिवल के टाइम में जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, क्रिसमस हो गया या कोई भी नवरात्रि का सेलिब्रेशन हो गया, उस टाइम पे ये जो सेलिब्रेशंस होते हैं ना आपकी लाइफ में वो एक मेमोरीज बन के रह जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पे इतने फ्रेंड्स फैमिली तो है नहीं जो आप अपना टाइम निकाल के उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर पाओ। तो मतलब ये भी एक चैलेंज है जो स्टूडेंट अपने लाइफ में फेस करता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे टाइम में आप क्या ही कर लेते हो, या तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लोगे अपनी फैमिली को फ़ोन करके उनकी वीडियोस देख लोगे, सेलिब्रेशंस देख लोगे, मम्मी की हंसी देख लोगे, पापा की हंसी देख लोगे, सबकी हंसी देख लोगे। और कहीं ना कहीं ये सब को देख के आप खुश तो हो जाते हो, लेकिन सबकी खुशी आपकी भी खुशी होती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर से ना बिल्कुल टूट से जाते हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि मैं मतलब यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो ये भी एक चैलेंज है जो इंसान यहाँ पे आने के बाद फेस करता है। और कभी कभी टाइम का इतना डिफरेंस होता है ना कि उसकी वजह से भी आप घर वालों से बात नहीं कर पाते। कभी खुद इतना थक जाते हो कि मतलब बोलने का मन नहीं करता। कभी आप इतने सेंटिमेंटल होते हो या सेंटी होते हो, सैड होते हो, फैमिली को मिस कर रहे होते हो, तभी भी आप घर वालों से ना चाह के भी और चाहते हुए भी आप बात नहीं कर पाते। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है वो अगर आपका ऐसा सिचुएशन देखेंगे तो वो भी सैड फील करेंगे। और बस तो
लाइफ यहाँ पे ना स्टूडेंट की ऐसी हो जाती है कि मतलब पूछे मत, आप फैमिली के बिना ना बहुत ही एम्प्टीनेस सा फील करने लगते हो। तो यहाँ पे ना एक कल्चर नाम की भी चीज़ होती है काफ़ी, मतलब यहाँ के जो, मैं यूके में रहता हूँ तो यूके की बात करूँ, यहाँ पे जो प्रॉपर ब्रिटिश हैं उनका जो एक्सेंट है, बोलने का तरीका है वो काफ़ी अलग है। स्पेशली वो जो उनका रहन सहन होता है, उनके जो बात करने का तरीका तो काफ़ी प्रोफेशनल होता है। सॉरी, थैंक यू, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं। स्पेशली इन गोरों के बीच में रहना भी एक काफ़ी चैलेंज होता है। जो मतलब नए लोग आते हैं पहले उस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ के गोरे हम इंडिया जैसे नहीं होते। उनका जो सिविक सेंस होता है काफ़ी अच्छा होता है। मुझे सबका तो पता नहीं, लेकिन मैं जितने लोगों के साथ रहा हूँ उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और जब आप नए नए आते हो ना तो मतलब आपको सब कुछ, वैसे सीधी सी बात है, सब कुछ नया नया सा लगता है। नया कल्चर, नए लोग, और स्पेशली जब आप क्लास में जा रहे होते हो तो आपके प्रोफेसर का जो एक्सेंट होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। उनके एक्सेंट को कैच करना, और जो आपके क्लासमेट्स हैं अगर वो यूरोपियन है, अमेरिकन है, या किसी और कंट्री से हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि मतलब उनका जो मजाक होता है वो भी आप नहीं कैच कर पाते हो। तो ये इन सारी सिचुएशन में आप है ना, आप उन कम्युनिटी से या उन लोगों से काफ़ी अलग महसूस करते हो। बट लाइफ में धीरे धीरे आप खुद को एडजस्ट कर लेते हो और आपको फील होता है कि नहीं भाई चलो ठीक है, अब जो है वो यही लाइफ है, तो आपको अडाप्ट करना पड़ेगा। एंड सीधी सी बात है, आपको नए कल्चर को अडाप्ट करके और उनके ही कल्चर में आपको रहना पड़ेगा। तो ये भी आप एक नया चैलेंज फेस करते हो, और साथ में साथ अपने आप को इम्प्रूव भी करते हो। तो ओवरसीज़ आने के बाद है ना, हम स्टूडेंट को इतने सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ नया आता रहता है। अब जैसे कि कोई नया नया आया तो उसके लाइफ में सबसे पहला चैलेंज ये है कि वो ट्रैवल कैसे करेगा। तो ट्रैवल कार्ड उसको बनाना पड़ता है। अब ट्रैवल करने के लिए उसको बैंक अकाउंट भी चाहिए, लाइफस्टाइल जीने के लिए, सैलरी के लिए। तो बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। सेकेंडली, जॉब करने के लिए पार्ट टाइम जॉब को ढूंढना है। फुल टाइम जॉब तो कर नहीं सकता स्टूडेंट, तो पार्ट टाइम जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। और इन सब चीज़ों के पीछे बंदा इतना डिप्रेस हो जाता है, इतने एनजाइटी में चला जाता है, और उसको मतलब रात को नींद नहीं आती है, लोनलीनेस सा फील होता है, होम सिकनेस फील होती है, फ्रेंड्स नहीं होते, फैमिली नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही होपलेस हो जाता है। बट एक चीज़ है, वो माइंड से सेट करके आया होता है कि नहीं भाई, मैं यहाँ पे जो भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को, इस रास्ते को मैंने खुद ने चूज़ किया था, और मैं अपने ड्रीम के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, मुझे कुछ भी करके अपने आप को ऑलवेज मोटिवेट रखना पड़ेगा। और मैं मोटिवेट करके अपने आप को एक्टिव रखूँगा, अपने माइंड को एक्टिव रखूँगा, अपने ब्रेन को एक्टिव रखूँगा, और मैं जितने भी चैलेंजेस हैं उसको हंसते हंसते फेस करूँगा। और शायद मैं इस बात को फैमिली से शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतने दूर होते हैं कि हम वो बात उनसे अगर शेयर करने जाए तो वो भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी ऐसा हो जाता है कि यार मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा। लगता है मास्टर्स यहाँ पे 1 साल का होता है, और बैचलर जो होता है 3 साल का होता है। तो अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो सीधी सी बात है, आपका जो 1 ईयर का जो लाइफस्टाइल होता है वो काफ़ी स्ट्रगलफुल होता है। इतने स्ट्रगल आप कर चुके होते हो और आप मेंटली अपने आप को इतना प्रिपेयर कर चुके हो, इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके हो कि आप आने वाली लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए तो आपको शायद उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक हैबिट पड़ चुकी है। और बस सीधी सी बात करूँगा कि जितने भी स्टूडेंट ओवरसीज़ आते हैं, आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी एक उनमें से हूँ। और मेरे जैसे कई लाखों लोग अपना घर, फैमिली, मम्मी पापा, सिस्टर्स, फ्रेंड्स छोड़ के ओवरसीज़ आए हैं अपना करियर बनाने के लिए। यार तो अपने आप को हताश मत करो, डीमोटिवेट मत करो, और फैमिली से ऑलवेज़ कनेक्ट रहो, फ्रेंड्स से ऑलवेज़ कनेक्ट रहो। और बस एक सिंपल सी एडवाइस मैं दूंगा जाते जाते इस व्लॉग में कि लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ क्यों ना है, अगर आप उसको हंसते हंसते फेस कर रहे हो ना, तो आप शायद 5 साल में या 10 साल में एक ऐसा मुकाम लेके आप इस देश से वापस जाओगे अपने देश में। या हो सकता है नहीं भी जाओ, सबका अपना अपना डिसीजन होता है। तो 5 या 10 साल में ना आपके पास सफिशेंट अमाउंट इकट्ठा हो चुका होता है, और उस अमाउंट से आप आपके घर की कंडीशन चेंज कर सकते हो। जो आपने एक विज़न लिया था, जो आपने एक ड्रीम देखा था। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो मैं इस ब्लॉग में कवर करना चाहता था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू, और सबको राम राम।